तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का इतिहास संपूर्ण महा मैराथन कक्षा का आयोजन कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कक्षा समझ में आएगी, है ना। तो सभी टॉपिक वाइज 100% हम इस कक्षा में शामिल करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो कक्षा मैराथन होने जा रही है और इसी कक्षा के बाहर आपके बीएसटीसी में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। तो राजस्थान का इतिहास में हमारे सामने पहला टॉपिक निकल कर आता है प्राचीन सभ्यता का, है ना। तो बीएसटीसी 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रही है आज की इस कक्षा से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आपको याद कर लेना है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। आगे हम बात करते हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1952 के अंदर, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में करी थी। विश्व में जूते हुए खेत जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वह कहाँ पर मिले? तो कालीबंगा में मिले हैं। विश्व में जूते हुए खेत जो सबसे प्राचीन प्रमाण है वह कालीबंगा में मिले हैं। आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो आहड़ सभ्यता हमारे जयपुर में हो जाएगी, ठीक है। आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में हो जाएगी। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी को जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है तांबा मिल गया आह, तांबा मिल गया आह। तो तांबा कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता में, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? ये तो आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे पर है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं। तो इस क्लास का मकसद यही है कि आपको A to Z एक प्रश्न आपको याद करवाना है, ठीक है। तो बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है। बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। धूलकोट का टीला किस सभ्यता से संबंधित है? तो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। धूलकोट का टीला किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। गणेशवर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो नीम का थाना, पहले सीकर में था, ठीक है। ये नीम का थाना में हो जाएगा। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेशवर सभ्यता को कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेशवर सभ्यता को कहा जाता है। गणेशवर सभ्यता किस नदी के मुहाने पर विकसित हुई? तो कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। गणेशवर सभ्यता कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो बेराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो बेराट सभ्यता कोटपुतली बरोड़ पूर्व, पहले ये जयपुर में थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है, प्राचीन मौर्यकालीन अवशेष एवं बौद्ध स्तूप कहाँ के साक्ष्य हैं? तो बेराट के हो जाएंगे। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेराट बीजक की पहाड़ियों से हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो गणेशवर सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो गणेशवर सभ्यता से जुड़ा हुआ है। कालीबंगा में बेलनाकार मुहर्रे कहाँ की सभ्यता के समान है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान है ना। आगे हम बात करते हैं। तो बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे पर है? तो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। बागौर सभ्यता किस जिले में और किस नदी के किनारे पर है? तो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो बागौर सभ्यता को कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागौर सभ्यता को कहा जाता है। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले? तो बागौर में हो जाएगा, ठीक है। बालातल सभ्यता, बालातल जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में हो जाएगी, ठीक है। बालातल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में हो जाएगा। हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो बेराट और बालातल में मिले हुए हैं, ठीक है। हाथ से बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बेराट और बालातल से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं। तो रंगमहल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो रंगमहल सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगी, ठीक है।
ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? ओजियाना भीलवाड़ा में हो जाएगी। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को याद रख लेना है। BSTC 2026 में अब की बार यही छपने वाले हैं, ठीक है। असली खेल यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? राजसमंद में स्थित हो जाएगी। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो चावल से, ठीक है। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो चावल हो जाएगा। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो BB लाल और BK थापर के निर्देशन में हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो BB लाल और BK थापर के निर्देशन में हुआ था, है ना। आगे हम बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन किया गया था तो कालीबंगा में किया गया था। अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है ना, तो इसको आपको याद रख लेना है। अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नौह सभ्यता किस जिले में स्थित है? नौह सभ्यता भरतपुर में हो जाएगी, ठीक है। नौह सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो जाख बाबा की विशाल काय मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? जाख बाबा की विशाल काय मूर्ति नौह भरतपुर से मिली है। भीम की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी का संबंध किससे है? तो बेराट हो जाएगा। भीम की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी बेराट से ही है। राजस्थान की किस सभ्यता को स्वेल्डा संस्कृति भी कहा जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को स्वेल्डा संस्कृति भी कहा जाता है? तो कालीबंगा हो जाएगी। सोती सभ्यता कहाँ पर स्थित है जिसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? तो बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। आहड़ में किस रंग के मृदभांड बर्तन मुख्य रूप से मिले हैं? तो लाल और काले मिले हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं तो 6 चूल्हे एक ही घर में किस सभ्यता में मिले हैं जो संयुक्त परिवार को दर्शाते हैं? तो आहड़ सभ्यता को मिले हैं, है ना। 6 चूल्हे एक ही घर में संयुक्त परिवार से कहाँ को दर्शाते हैं? तो आहड़ सभ्यता से दर्शाते हैं। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन का श्रेय किसको दिया जाता है? RC अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल को दिया जाता है। किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो गणेश्वर को कहा जाता है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 4 BSTC 2025 में 26 में आने के चांस लगभग 95% है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता में पत्थर के बांध के साक्ष्य कहाँ पर मिले? तो गणेश्वर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो कुराड़ा नागौर किस प्रकार की सभ्यता का स्थल है? तो ताम्र औजारों की नगरी हो जाएगी। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेड़ज नदी के किनारे पर स्थित है। रेड सभ्यता किस जिले में स्थित है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? तो टोंक हो जाएगा, ठीक है। रेड सभ्यता किस जिले में है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? टोंक हो जाएगा। भारत का अब तक सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ पर मिला है? तो रेड टोंक में मिला है, ठीक है। और भीनमाल सभ्यता जालोर की खोज किसने की थी? तो RC अग्रवाल ने करी थी। ये भी आपको याद रख लेना है। विदेशी यात्री हवेनसांग ने किस स्थान से यात्रा की थी या किस स्थान की यात्रा की थी? तो बेराटे भीनमाल की हो जाएगी, ठीक है। संख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बेराट से मिले हैं। संख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बेराट से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बालोतरा में, पहले बाड़मेर में थी। तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बालोतरा में, पहले ये बाड़मेर में थी। कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो नदियों का सूखना या जलवायु परिवर्तन माना जाता है। कालीबंगा के सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो नदियों का सूखना या जलवायु परिवर्तन माना जाता है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? तो कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई, ठीक है। सोनारी से हम ये कैसे याद रखेंगे? सोनारी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो सोना कैसे कहते हैं? काला माल कहते हैं सोना को, ठीक है। काला से कांतली नदी, है ना। सोनारी सभ्यता कांतली नदी के मुहाने पर या कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई है, ठीक है। लोहे को गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ से मिली है? तो सोनारी और जोधपुरा से मिली है। लोहे को गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ सोनारी और जोधपुरा से हो जाएगी। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो कोटपुतली, बरौड़, जयपुर में हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों को किस दिशा में सिर करके दफनाते थे? तो उत्तर दिशा में सिर करके दफनाते थे। ये भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बिंदोरी और चक 84 सभ्यता
स्थल किस जिले में है तो श्रीगंगानगर हो जाएगा। कालीबंगा में किस प्रकार की नाली की व्यवस्था मिली है तो लकड़ी की नालियों की व्यवस्था मिली है, ठीक है। कालीबंगा में किस प्रकार की नाली की व्यवस्था मिली है तो लकड़ी की नालियों की व्यवस्था मिली है। गरदड़ा सभ्यता आपके बूंदी में हो जाएगी, जो क्यों प्रसिद्ध है, बर्ड राइडर, रॉक पेंटिंग, पक्षी पर सवार मानव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना है आपको। आगे हम बात करते हैं तो राजस्थान में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो वीएस वाकणसर ने करी थी। राजस्थान में शैल चित्रों की खोज वीएस वाकणसर ने करी थी। ईसवाल सभ्यता उदयपुर किसके लिए जाने जाती है तो प्राचीन औद्योगिक बस्ती गुलवा गलाने तो जाने जाती है। बरौर सभ्यता कहाँ पर स्थित है जहाँ से लाजवर्द मनके मिले तो श्री गंगानगर हो जाएगा। लकड़ी की ओखली के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से हुए हैं। लकड़ी की ओखली है ना, तो उसके अवशेष समय कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह की सामग्रियाँ या सामान ना तो कालीबंगा में उस साइड बहुत मिलते थे, प्रचुर मात्रा में मिलते थे, ठीक है। तो इसलिए आहड़ सभ्यता किन स्तरों में खोजी गई है तो 3 स्तरों में खोजी गई है। कालीबंगा से प्राप्त दोहरे परकोटे का क्या अर्थ है, दुर्ग और नगर का अलग अलग घेराव हो जाएगा। अघाटपुर किस सभ्यता का प्राचीन नाम है तो आहड़ का हो जाएगा। अघाटपुर किस सभ्यता का प्राचीन नाम है तो आहड़ हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का समय काल सी 14 के अनुसार क्या है तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। मालव जनपद के सिक्के राजस्थान में कहाँ से मिले हैं तो नगर टोंक से मिले हैं। टोंक में एक स्थान है, नगर तो वहाँ से मिले हैं मालव जनपद के सिक्के। नलियासर सभ्यता का स्थल कहाँ पर स्थित है तो जयपुर में हो जाएगा, सांबर जयपुर में, है ना। लाचुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है तो भीलवाड़ा में हो जाएगी। भाई लाचुरा सभ्यता है ना तो अपने भीलवाड़ा की साइड में या भीलवाड़ा में जिले में स्थित हो जाएगा, ठीक है, लाचुरा सभ्यता। आगे हम बात करते हैं तो आहड़ सभ्यता में किस धातु का उपयोग सर्वाधिक होता था तो तांबा का होता था, ठीक है। और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, है ना। तो इसको ट्रिक है भूकंप, भूकंप कंप से मतलब, है ना। तो भूकंप से हम क्या ट्रिक बनाए इसकी, भूकंप से भूकंप काला, किसी भी ट्रिक बना के आप याद कर लेना। भूकंप कंप करने से, है ना, काले काले पत्थर या काले काले है ना गिरने लगते हैं, तो भूकंप से कालीबंगा सभ्यता याद रख लेना, है ना। बुड्ढा पुष्कर और होकरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है तो अजमेर हो जाएगा। चंद्रावती सभ्यता सिरोही किस नदी के किनारे पर स्थित है तो पश्चिम बनास हो जाएगा। डाडाथोरा सभ्यता किस जिले में है तो बीकानेर हो जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का भंडार कहाँ पर मिला है, बयाना भरतपुर में हो जाएगा। बेराट को विराटपुर के नाम से किस ग्रंथ में जाना गया है तो महाभारत में जाना गया है। कालीबंगा में शवों के विसर्जन में कितनी विधियाँ प्रचलित थी तो 3 थी, पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार थी। पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है तो पीलीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। ओला और कुंडा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है तो जैसलमेर में हो जाएगा, ओला और कुंडा। आहड़ सभ्यता में अनाज रखने के मृदभांड क्या कहलाते हैं तो, है ना, गोरे, कोठे या फिर कोठिया कहलाती थी, ठीक है। राजस्थान की किस सभ्यता को बनासियन बुल के साक्ष्य मिले तो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। यूनानी राजा मुंडेसर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई तो बेराट से प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो एलान सभ्यता किस जिले में है तो जालोर में हो जाएगा। नंदलालपुरा और चितवाड़ी सभ्यता कहाँ पर है तो जयपुर में हो जाएगी। सावणिया और पुगल सभ्यता स्थल कहाँ पर है तो बीकानेर में हो जाएगा। राजस्थान में हड़प्पा का प्रमुख केंद्र किसे माना गया है तो कालीबंगा को माना गया है। किस सभ्यता को पुलिंद के नाम से जाना जाता था तो बेराट को पुलिंद के नाम से जाना जाता था। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बस क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है। एक भी प्रश्न आपका राजस्थान के इतिहास से बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो कालीबंगा के लोग पूजा में किसका उपयोग करते थे तो अग्निवेदियों का प्रयोग करते थे। आहड़ सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तांबा गलाना और पशुपालन था, है ना। पाषाणकालीन सभ्यताओं में सबसे समृद्ध केंद्र कौन सा है तो भागौर हो जाएगा। राजस्थान में ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहा जाता है तो गणेश्वर को कहा जाता है।
राजस्थान में ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा अपने गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बेराट को क्या नाम दिया था, तो पारयात्र नाम दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पवन चक्की और रोमन एम्फोरा के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो भीनमाल से मिले हैं। बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी 1936 हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ना। बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। खिड़िया और समपरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में जाएगा। कालीबंगा में स्वास्थ्य चिन्ह स्वास्थ्य का क्या महत्व था, तो वास्तु दोष निवारण और सूर्य उपासना था। आहड़ सभ्यता के विनाश का कारण क्या माना जाता है, तो बनास नदी में है ना बाढ़ का आना माना जाता है। सभ्यताओं का पालना किस काल को कहा जाता है, तो नदी घाटी सभ्यता को कहा जाता है। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरें क्या प्रमाणित करती है, विदेशी व्यापार प्रमाणित करती है। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त बेलनाकार मोहरें है ना विदेशी व्यापार प्रमाणित करती है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में किस दिशा में मिले हैं, तो दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में किस दिशा में मिले हैं, तो दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा था, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा को कहा था। ठीक है, अब उम्मीद है आपको है ना सभ्यताओं का जो टॉपिक है उसमें से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो अब हमारा राजस्थान का इतिहास प्रमुख राजवंश आ गए हैं। ठीक है, तो कछवाहा वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इसकी हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है, 150 प्रश्न है टोटल, सभी प्रश्नों का समावेश इसी कक्षा में दिया गया है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए बस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। BST 2026 हेतु 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला टॉपिक आ गया हमारे पास प्रमुख राजवंश। ठीक है, प्रमुख राजवंश। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष या संस्थापक किसे माना गया है, हरिश्चंद्र को माना गया है। प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है, तो मंडोर शाखा हो जाएगी। किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। रणस्थेन की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी, तो वत्सराज ने धारण की थी। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस प्रतिहार शासक ने की थी, तो वत्सराज ने की थी। किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था, तो नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। आदिवरा और प्रभास की उपाधियां किस शासक की थी, तो मिहिर भोज की थी। अरब यानी सुलेमान किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो मिहिर भोज के शासनकाल में भारत में आया था। ठीक है, कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके दरबारी कवि थे, तो महेंद्र पाल प्रथम के थे। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल हो जाएगा। चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वासुदेव चौहान को माना जाता है। चौहानों का मूल सपाद लक्ष्य सांबर की राजधानी क्या थी, तो अहिछत्रपुर नागौर हो जाएगा। अजमेर नगर की स्थापना और उसे राजधानी किसने बनाया था, तो अजय राज ने बनाया था करीबन 1113 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अनासागर झील अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, तो कवि माधव और कटिबंधु के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था, है ना, तो उसका हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ और बिसल देव हो जाएगा। हरकेली नाटक की रचना किसने की थी, तो विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर का मूलतः क्या था, संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। रायपिथौरा और दलपुंगल विश्व विजेता की किसकी उपाधियाँ थी, तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की थी। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाय का कौन सा ग्रंथ लिखा था, है ना, तो हो जाएगा आपके पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो गोविंदराज पृथ्वीराज का तृतीय का पुत्र था। ठीक है, सिंह गमन सत्व पुरुष है ना, वचन कदली फलते एक बार, यह दो किसके शासक के लिए, तो अमीरदेव चौहान रणथंभौर के लिए हैं।
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1301 ईस्वी पूर्व राजस्थान का प्रथम साका हुआ था तब उस समय। जालोर के चौहानों का सोनगरा का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कानड़ देव हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सिवाना दुर्ग पर विजय के बाद खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? तो खेराबाद रखा था, है ना। मेवाड़ के गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोहिलादित्य, है ना। 566 ईस्वी था। मेवाड़ में बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? मेवाड़ में बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज हो जाएगा, है ना। मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते थे? तो एकलिंग जी का दीवान मानते थे। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ था? तो 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी जोर के समय हुआ था, है ना। और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मेवाड़ में राणा शाखा की शुरुआत किसने की थी? तो राणा अमीर मेवाड़ का उद्वारक था, उसने की थी। अभिनव भट्टाचार्य और शैल उपाध्याय किसकी थी? तो ये हो जाएगा महाराणा कुंभा की थी, है ना। और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। मेवाड़ के किस शासक ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया था? तो महाराणा कुंभा ने। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में किन के बीच में हुआ था? तो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार समाधि कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्रश्न, पन्नाधारी ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी? तो उदय सिंह की जान बचाई थी। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ाया गया था, है ना। और मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड को किस युद्ध को कहा था? दिवेर के युद्ध को कहा था, जो 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी किसे बनाया था? चावंड को बनाया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन था? तो राव सिंह था। जोधपुर नगर की स्थापना किसने की थी? रावजोधा ने की थी 1459 ईस्वी में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मारवाड़ के किस शासक को हर असमत वाला राजा कहा जाता है? तो राव मालदेव को कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किसके बीच में हुआ था? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ठीक है। और एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने कहा था। मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो गोरादाई को कहा जाता है। अजीत सिंह और औरंगजेब के चंगुल से किसने छुड़ाया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने छुड़ाया था। राठौड़ वंश का यूलिसेस कर्नल टोड ने किसे कहा था? तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा था। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव बीका था 1465 ईस्वी के समय। बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो राव लूणकर्ण को कहा जाता है ना। तो राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को बीकानेर में कहा जाता है, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। आमेर के कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था? दुले राय था, ठीक है। कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन होती है? जमुआई माता होती है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? तो बारहमल आमेर में हो जाएगा, ठीक है। अकबर ने मानसिंह को कितनी मनसबदारी प्रदान की थी? तो लगभग 7000 मनसबदारी प्रदान की थी। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी? तो शाहजहाँ ने दी थी। स्वयं जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो 18 नवंबर 1727 ईस्वी के करीबन की थी, ठीक है। इस दिन की थी। जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था, है ना। और 5 वेधशालाओं जंतर मंत्र का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, लगभग 1799 ईस्वी के समीप, ठीक है। भरतपुर के जाट वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बदन सिंह को माना जाता है। जाटो या प्लेटो या जाटो का अवतालून किसे कहा जाता है? तो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था। जैसलमेर में भाटी वंश का संस्थापक कौन था? तो देवराज भाटी वास्तविक संस्थापक था। जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की? तो जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी के करीबन की थी। ढाई के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? ढाई के लिए जैसलमेर दुर्ग प्रसिद्ध है, ठीक है।
आपको याद रख लेना है। यादव वंश का शासन राजस्थान की किस रियासतों पर था? करौली और जैसलमेर रियासतों पर था। करौली के यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? कोई टेक्निकल एरर आ गया था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो 74वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो टोंक रियासत का संस्थापक कौन था? तो अमीर खां पिंडारी हो जाएगा, है ना। और झालावाड़ रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो 1838 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम रियासत थी ये, ठीक है। मेवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दिया था? तो महाराणा भीम सिंह ने, ठीक है। और हुडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को कहा जाता है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 किन के बीच में हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के बीच में हुई थी। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से जो मेवाड़ के क्षेत्र के मेवाड़ क्षेत्र के में प्रसिद्ध है? तो भील हो जाएंगे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का क्या नाम था? कपूरी देवी था। घटियाला शिलालेख का संबंध किस वंश से है? प्रतिहार वंश से है, ठीक है। गुज्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाला कौन सा ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है। जालौर का प्राचीनतम नाम क्या था? जवालीपुर था। बूंदी के हाड़ा सम्मेलन का वंश का संस्थापक कौन था? देवाहाड़ा था। कोटा रियासत का संस्थापक माधो सिंह था। सिरोही के सोहानों का संस्थापक दुम्बा था। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? तो उमादे मालदेव की पत्नी हुई, है ना। आगे हम बात करते हैं। तो मतिरे की राड 1644 किन के बीच में हुई थी? तो अमर सिंह नागौर और कर्ण सिंह बीकानेर के बीच में हुई थी। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ परगनारी विगत मूण और नैणसी को कहा जाता है, ठीक है। आमेर के महलों का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो मानसिंह प्रथम ने करवाया था। गंधर्व बाईसी किस संस्थापक के दरबार में थी? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थी। जयबान तोप जो कि जयपुर में रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग में है, ठीक है। किस कछावा वंश ने सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ की सेवा की थी? तो सवाई जयसिंह ने की थी। भय मुक्त बीकानेर की स्थापना का श्रेय किसे है? तो राव बीका को है। आगे हम बात करते हैं। तो करौली के मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल पाल ने कराया था, ठीक है। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो हरिदास सांकला को कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूण और नैणसी को कहा जाता है। हमीर देव चौहान के विश्वघाती सेनापति रणमल और रति पाल थे। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो सिंगुल द्वीप के राजा घनवंत सेन की पुत्री थी। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? तो राणा कुंभा को माना जाता है। गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने लिखा था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो खतौली के युद्ध में हराया था, लगभग 1517 ईस्वी में। कर्नल टोड ने सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा था? राणा सांगा को कहा था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, ठीक है। और प्रताप की सेना का हरावल अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व किसने किया था? तो अमीर खां सूरी ने किया था। अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला का चित्रण किसने किया था? निसारुद्दीन ने किया था। राजस्थान राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया था? महाराजा राज सिंह ने करवाया था। महाराणा राज सिंह ने करवाया था। विजय कटकातु की उपाधि किस शासक की थी? तो महाराणा राज सिंह की थी। मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो राव जोधा हो जाएगा, है ना। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों के राय से उपाधि प्राप्त की थी? तो राय सिंह हो जाएगा। आमेर के किस शासक ने बंगाल में शिला देवी की मूर्ति स्थापित की? तो मानसिंह प्रथम हो जाएगा, ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 में मुगलों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबार में थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर किसने बनवाया था? तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ईसर लाट सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। जयपुर में बुली पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो राम सिंह द्वितीय का काल में हुआ था। 1800 क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय हो जाएंगे। ढूंढाड़ क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो कछुआ वंश का शासन हो जाएगा। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने
किस नदी में जल समाधि ली तो गंगा नदी हो जाएगी। कीका के नाम से कौन सा शासक लोकप्रिय था तो महाराणा प्रताप हो जाएगा। चूलिया जल प्रपात किस नदी पर है तो चंबल नदी हो जाएगा, ठीक है, चंबल नदी है ना। हवामहल की 5 मंजिलों के नाम क्या है। सबसे नीचे शरद, ठीक है भाई, सबसे नीचे सर्दी पड़ती है। सर्दी सर्दी कब पड़ती है तो रतन रात में पड़ती है ना। और शरद शरद को हम प्रताप मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। सबसे नीचे शरद, फिर ना फिर उसके ऊपर भाई शरद तो रात में पड़ती है तो रतन हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये कैसी बात हो गई, ये तो विचित्र बात हो गई है ना। फिर उसके ऊपर हो जाएगा हमारे प्रकाश, है ना। विचित्र बात होगी तो अब तो प्रकाश तो जलाना पड़ेगा उसके ऊपर ही। ऊपर क्या चलती है भाई, छत पे तो हवा ही चलती है, तो ऊपर ही ऊपर हवा मंदिर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। राव जोधा की पुत्री पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे हुआ था तो कुंभा के पुत्र रायमल से हुआ था। बीकानेर के अनूप पुस्तकालय किसने बनवाया था तो महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया था। बीकानेर के राठौड़ान ख्यात के लेखक कौन है तो दयाल दास हैं, ठीक है। जैसलमेर के भाटी शासक खुद को किसका वंशज मानते हैं तो भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं। उदयपुर शहर की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था तो मंडन था। राणा सांगा ने युद्ध में बाबर की सेना को पहली बार हराया था तो बयाना के युद्ध में हराया था। पाहेबा का युद्ध 1541 में किन के बीच में हुआ था रावजेत सिंह और मालदेव के बीच में हुआ था। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार 1570 में क्या किया था तो दरबार छोड़कर चले गए थे और अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महत्स्य क्या है तो आहड़ उदयपुर में जो कि स्थित है। मेवाड़ शासकों का शमशान घाट है। प्रतिहार वंश का पितृहंता किसे कहा जाता है तो मिहिर भोज को कहा जाता है। चौहान वंश का पितृहंता कौन था तो जगदेव हो जाएगा। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है तो मालदेव हो जाएगा। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे तो 80 घाव थे, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किस शासक को हिंदू सुल्तान कहा गया तो महाराणा कुंभा को कहा गया है ना। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहा गया है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, है ना। बूंदी में हमारी गड़दड़ा सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। और किशनगढ़ की बने ठनी पेंटिंग किसके काल में सावंत काल नगरीदास में हो जाएगा, है ना। सभी प्रश्नों को विस्तार से बता पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि क्लास फिर बहुत देर की हो जाएगी, मतलब ज़्यादा समय की हो जाएगी। अगर ये क्लास 10-12 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी तो यूट्यूब इसे ऑटोमेटिक ही यूट्यूब से हटा देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है हमारे उनको ही कवर करते चले जाएंगे, ठीक है, इसमें अपना काम हो जाएगा। रणथंभौर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किसने बनवाया था हमीर देव चौहान ने बनवाया था। गौरी और बादल किसके वीर सेनापति थे राउस रतन के सिंह के सेनापति थे। जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियाँ कहाँ पर लगवाई थी आगरा के किले के द्वार पर लगवाई थी, ठीक है। और नवलखा झील कहाँ पर स्थित है तो बूंदी में है नवलखा झील। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। और राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है तो राउत चुंडा मेवाड़ को कहा जाता है। किस प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम राजयुग यज्ञ किया था तो नागभट्ट द्वितीय ने किया था। विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसने कहा था तो डॉक्टर गोजट ने कहा था, ठीक है। चलो ये हमारा वंश से कंप्लीट प्रतिहार वंश सभी प्रतिहार वंशों का हमने अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक सभी समझ में आएगा, ठीक है। अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज का हम, ठीक है। आगे बढ़ाते हुए क्लास को राजस्थान का इतिहास में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था का एक भी क्वेश्चन बेस्ड इसी 2026 में 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक भी कक्षा से बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियासत काल में राजा के बाद प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता था तो प्रधान होता है। मध्यकालीन राजस्थान में खालसा भूमि से क्या तात्पर्य था तो वह भूमि जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी उन्हें खालसा कहते हैं, ठीक है। रियासत के काल में सेना के विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था तो बख्शी कहलाता था, ठीक है। और मारवाड़ में जागीरदारी प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था तो राव जोधा को माना जाता था, ठीक है। और हुकूमत नामक प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी कौन होता था तो हाकिम होता था। राज्य की आय व्यय का हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था तो दीवान या देश दीवान कहलाता था।
जागीरी भूमि किसे कहा जाता था? तो वह भूमि जो शासक द्वारा सामंतों को उनकी सेवाओं के बदले दी जाती थी। मेवाड़ में सामंतों की श्रेणियों को क्या कहा जाता था? तो उमराव, जैसे प्रथम श्रेणी के 16 उमराव। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो चौरी कर, चौरी कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो चौरी कर राव कृष्ण सिंह बिजोलिया 1903 के द्वारा लगाया गया था, है ना। तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको सभी याद रख लेने हैं। नए जागीरदार की गद्दी पर बैठने के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो तलवार बंदा या हुक्मनामा कहलाता था। लाटा और कुंता का संबंध किससे है? फसल के आधार पर लगान निर्धारण की पद्धति से है। राजस्थान में रेक से क्या अभिप्राय है? तो सामंतों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सैन्य शुल्क या अनुमानित राजस्व है। वह कर जो केवल शुद्ध युद्ध के समय जनता से लिया जाता था। तो चौरी कर या जाजिया हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग रियासतों में इसके नाम भिन्न भिन्न थे, अलग अलग प्रकार के थे। कोतवाल का मुख्य कार्य क्या होता था? तो नगर की शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने होता था। मारवाड़ में मुत्सद्दी किन्हें कहा जाता था? तो प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त होने वाले वैश्य वर्ग के अधिकारियों को कहा जाता था। रियासत में आना क्या था? तो राजा की आज्ञा या मुहर था। धुआं कर किस पर लगाया जाता था? तो प्रत्येक घर के चूल्हे पर किए जाने वाला कर है धुआं कर। ठीक है, वह भूमि जो मंदिर, है ना, वह भूमि जो मंदिर मठ या ब्राह्मणों के कर मुक्त दान की जाती थी, तो वह शासन या माफी पूर्ण अर्थ भूमि हो जाएगी। सहना कौन होता था? तो खालसा भूमि पर लगान वसूलने वाला कर्मचारी होता था, है ना। तो साथियों आगे बढ़ते हैं इसी को देखते हुए। ठीक है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो बीकानेर रियासत में प्रशासनिक न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो महाराजा स्वयं होता था। बाड़ी पार किसान किसे कहा जाता था? तो वह किसान जिसका भूमि पर पुश्तैनी माकिलाना हक होता था। इजारा पद्धति क्या थी? तो राजस्व वसूली का ठेके देने वाली प्रथा थी। आमेर जयपुर रियासत में सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी मुगलों के प्रभाव में। ठीक है, खीराज क्या था? तो कृषि पर लिया जाने वाला लगान या कर था। ठीक है, खीराज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो चाकरी से क्या तात्पर्य है? तो सामंत द्वारा राजा को दी जाने वाली सैन्य सेवा है। मध्यकाल में सदर नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो धार्मिक अनुदान और धान्य का हिसाब रखना है। अमरशाही और विजयशाही क्या थे? तो रियासतकालीन सिक्के थे। पोतीखाना जयपुर की स्थापना किसने की थी? जो प्रशासनिक अभिलेखों हेतु महत्वपूर्ण थी, तो सवाई जयसिंह हो जाएगा। सभी प्रश्न साथियों BSTC 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी कक्षा को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गाँव में न्याय करने वाली सबसे छोटी संस्था कौन थी? तो ग्राम पंचायत हो जाएगी। पट्टा रेख से क्या तात्पर्य है? पट्टे में वर्णित अनुक्रमित वार्षिक राजस्व हो जाएंगे। और मेवाड़ में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक सरकारी गजट किसने शुरू किया था? तो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। नाहर नामक कर किससे संबंधित था? तो सिंचाई पर लगने वाला कर से था। खतूत अलहकार क्या थे? राजा द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को लिखे गए पत्र थे। ठीक है, परगना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो हाकिम या आमिल कहलाता था। मारवाड़ में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन थी? तो महकामा खास हो जाएगी। ठीक है, बिचायती कर किस पर लगाया जाता था? तो हाट बाजार में माल बेचने वाले व्यापारियों पर लगाया जाता था। शायर का कर का संबंध किससे था? तो आयात निर्यात के शुल्क से था। ठीक है, सामंत द्वारा राजा को दिए जाने वाले वार्षिक कर जो क्या कहलाते थे? और क्षत्रिय खिचड़ी कहलाते थे। हथुआ कर का संबंध किससे था? तो हाथ से किए जाने वाले दस्तकारी कार्यों पर करते। ठीक है, और जैसलमेर रियासत में डाण कर किससे संबंधित था? तो पशुओं के क्रय विक्रय पर था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो किलेदार का मुख्य व्यक्तित्व उत्तरदायित्व क्या था? तो दुर्ग की सुरक्षा और रसद व्यवस्था करना था। ओवरी क्या है? तो राजकीय अन्नागार या भंडार गृह है ओवरी। ओवरी को कोठी भी कहते हैं। ठीक है, कोठी। दस्तूर क्या कहलाता? तो रियासतों के कानून और रीति रिवाजों का संग्रह कहलाता था। महासत्य आहड़ में किसके प्रशासनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते थे? तो मेवाड़ के महाराणाओं के रखे जाते थे। राजस्थान के में चौथ कर वसूलने का अधिकार किन का था? तो मराठों का था।
आगे हम बात करते हैं तो बेगार प्रथा का क्या अर्थ होता है, तो बिना परिश्रमिक दिए काम करवाना, जबरन श्रम करवाना, ठीक है। इजलास खास की स्थापना मेवाड़ में किसने की थी, तो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी 1870 ईस्वी में। खरड़ा का कर किससे संबंधित था, तो जाति विशेष के लोगों से लिए जाने वाला कर था। राजस्थान की वह रियासत किस रियासत ने सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, तो बीकानेर ने की थी 1917 में, है ना। और कणकूट पद्धति में लगान का निर्धारण कैसे होता था, तो खड़ी फसल को देखकर अनुमान लगाना, है ना। आगे बात करते हैं तो लाटा पद्धति में लगान का निर्धारण कब होता था, तो फसल काटने के बाद खलिहान में अनाज तोलकर। भीमशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे, तो जोधपुर में थे। जाड़शाही किस रियासत जाड़शाही सिक्का किस रियासत से संबंधित था, तो जयपुर हो जाएगी। अकेशाही सिक्के कहाँ पर चलते हैं, तो अकेशाही किस सिक्के जैसलमेर में चलते हैं। आगे हम बात करते हैं तो सालेम सिंह सिक्के का संबंध किस रियासत से है, तो प्रतापगढ़ हो जाएगी। चांदोड़ी सिक्के किस रियासत में प्रचलित है, तो मेवाड़ हो जाएगी। किस रियासत में खजांची का क्या पद था, तो खजाने की देखभाल करने वाला था। सामंतों को दी जाने वाली शरणायत का क्या अर्थ था, तो राजकीय शरण या सुरक्षा थी। कामोत्तर कर किस पर लगाया जाता था, तो जागीरदार के घर पर होने वाले विवाह पर लगाया जाता था। नजराना क्या था, तो अधीनस्थ राजाओं या सामंतों द्वारा अपने स्वामी को दी जाने वाली भेंट राशि थी, ठीक है। और गमीन बराड़ क्या था, तो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक सैन्य कर था। तफावत शब्द का संबंध किससे, तो आय व्यय के अंतर से है। मसाहत इस पद्धति का संबंध किससे है, तो भूमि माप की इकाई से है। बिस्वा क्या अर्थ है, तो बिस्वा भूमि माप की एक लघु इकाई है, छोटी इकाई है। जरीब का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता था, तो भूमि की पैमाइश नाप के लिए किया जाता था। मिराशी कौन थे, राजाओं के दरबार में वंशावली रखने वाले गायक थे। तो साथियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो चौधरी पद का मुख्य कार्य क्या था, तो ग्रामीण स्तर पर राजस्व वसूली में मदद करना था। पटवारी का प्राचीन नाम क्या था, तो लेखपाल कहते थे उन्हें, कानून को कहते हैं, ठीक है। और सिंगाठी कर किस पर लिया जाता था, तो बकरी और भेड़ों पर लिया जाता था। जकात कर किससे संबंधित था, तो व्यापारिक वस्तुओं के लाने ले जाने पर था, है ना, लाने ले जाने वाले कर पे था। पलाण कर किससे संबंधित है, तो ऊँटों पर लगाने वाले कर पे है ना। और कमीण वर्ग किसे कहा जाता था, तो सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न जातियों को कहा जाता था। भूमि किसे दी जाती थी, तो दुर्ग रक्षा या सैन्य सेवा करने वाले स्थानीय योद्धाओं को। आगे बात करते हैं तो मोखवा कर किससे संबंधित था, तो मूर्ति बोझ पर लगने वाला कर से संबंधित था, है ना। सरबराह किसे कहा जाता था, तो राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन संभालने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। और बड़ी खेजड़ी कर का संबंध किस रियासत से था, तो बीकानेर हो जाएगा, है ना। गिरास शब्द का प्रशासनिक अर्थ क्या था, तो जागीर प्राप्त व्यक्ति, ग्रास भोगने वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो चौकीदारी प्रथा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। चौकीदारी प्रथा का प्रमुख उद्देश्य था चोर डाकुओं से माल की सुरक्षा करना। तंजीम क्या था, तो सामंतों को दरबार में मिलने वाला विशेष सम्मान खड़ी होकर स्वागत करना। मेवाड़ के द्वितीय श्रेणी के सामंत क्या कहलाते थे, सरदार जी कहलाते थे। पसवा कर किस पर लगाया जाता था, चरवाहों पर लगाया जाता था पसवा कर। मुआफी भूमि का क्या अर्थ था, तो जिस पर कोई लगान नहीं देना पड़ता था। अग्रहर किसे कहते थे, तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुफ्त भूमि को कहा जाता था। राजस्थान में पुलिस प्रशासन को आधुनिक रूप देने का श्रेय किसे, अंग्रेजों को है। मुहर क्या थी, तो रियासत कालीन सोने का सिक्का थी। मदद ए मास भूमि का क्या अर्थ था, तो विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली सहायता भूमि थी। पटेल ग्रामीण स्तर पर क्या कार्य करता था, लगान वसूलना और न्याय करता था। आगे बात करते हैं तो भलाई कौन होता था, तो फसल की सुरक्षा करने वाला कर्मचारी होता था। कुंवर पद का क्या अर्थ है, तो शासक का ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार होता था। परवाना किसे कहते हैं, तो राजा का आदेश पत्र को परवाना कहते हैं।
बिदगी कर किस पर लिया जाता था? तो सर आपकी बिक्री पर कर लिया जाता था। मापा कर का संबंध किससे था? तो अनाज के क्रय विक्रय पर था। राजस्थान के में मंत्रिपरिषद को रियासती काल में क्या कहा जाता था? तो राज्यसभा या मुसाहिब कहा जाता था। और जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो 1952 स्वतंत्रता के बाद हुआ था। खंडा क्या था? तो सैन्य प्रशासन में प्रयुक्त विशेष तलवार था। पाती पेरवण प्रथा का संबंध किस शासक से था? तो राणा सांगा सभी राजपूतों को युद्ध हेतु आमंत्रित करना था। अम्लीय भूमि का क्या अर्थ था? तो उपजाऊ भूमि है। ताजिम प्राप्त सामंत को राजा की उपस्थिति में क्या विशेष अधिकार था? तो राजा के सम्मान खड़े होने का हक था। हवाला प्रशासनिक इकाई किसके नियंत्रण में होती थी? तो हवलदार या नायब हाकिम के इसमें होती थी। राजस्थान के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता था? तो कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए। अगला टॉपिक साथियों हमारे सामने निकल कर आया है 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई, कैसे हुई, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास टॉप 100% है। तो वो BSTC 2026 में आने वाले है ना। ये तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति को लेकर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी बार ब्रिटिश या कुल कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी? तो 6 से सैनिक छावनी थी। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी? तो 6 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी से हुई थी। BSTC में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? तो आपको बताना है 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी से हुई। ठीक है, ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो अमरचंद भाटिया बीकानेर को माना जाता है। अमरचंद भाटिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे या द्वितीय भामाशाह के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको घुमा के राजस्थान का मंगल पांडे या द्वितीय भामाशाह किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है उत्तर अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। नसीराबाद विद्रोह में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? तो न्यूबरी और स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनियों ने दिया था? तो एरनपुरा की छावनियों ने दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का मेजर शारवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न सभी प्रश्न BSTC में सब ने लाइक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से कक्षा देखनी है और पूरी अटेंड करनी है कक्षा। आप यहाँ तक बने हैं तो मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, आपने करीबन 30 से 40% राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आगे हम निरंतर अपनी कक्षा को जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलो साथियों, क्वेश्चन नंबर अपना क्या कहता है कि मारवाड़ पॉलिटिकल जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसकी हत्या कर दी गई थी? तो मोक मैनसन था, है ना। तो मारवाड़ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ये, जिसकी हत्या कर दी गई थी, मोक मैसन है ना। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की मदद के लिए रियासत से बाहर गया था? तो सरदार सिंह बीकानेर हो जाएगा। बितौड़ा का युद्ध कब और किन के बीच में लड़ा गया था? तो 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और अंग्रेजों सेना के बीच में लड़ा गया था। चिलावास का युद्ध, गोरे कालो का युद्ध कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ पर शरण ली थी? तो ये हो जाएगा कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ। 1857 क्रांति की देवी सुगाली माता आहुआ माता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुगाली माता की मूर्ति में कितने सिर और कितने हाथ थे? तो 10 सिर और 54 हाथ थे। सुगाली माता की मूर्ति में 10 सिर और 54 हाथ थे। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो कोटा का बटन था, मेजर बटन। ठीक है,
कोटा के किसी पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था, तो मेजर बटन हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया था, तो सवाई राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर प्रवेश किया था, तो भीलवाड़ा मांडलगढ़ में किया था। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों को पकड़वाया था, तो मानसिंह नरूका को। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ था, तो 3 जून 1857 को हुआ था, है ना। और नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने कहाँ पर शरण दी थी, जगमंदिर महल पिछोला जिले में दी थी। राजस्थान की वह कौन सी छावनी थी जिन्होंने क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था, तो ब्यावर और खेरवाड़ा हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने अपने जो सैनिक छावनी थी उसमें भाग नहीं लिया था क्रांति में। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, तो भगवंत सिंह हो जाएगा। और जो धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देवा गुजर और रामचंद्र हीरालाल ने किया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो राजस्थान का कौन सा शहर सुनियोजित और सुसंगठित क्रांति के लिए जाना जाता है, तो कोटा जाना जाता है ना। सुसंगठित क्रांति और सुनियोजित के लिए कोटा शहर जाना जाता है। कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स के साथ किस रियासत की सेना आई थी, तो करौली शासक मदनपाल की सेना आई थी। खुशहाल सिंह की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया गया था, तो टेलर कमीशन नियुक्त किया गया था। मेजर बटन के किन 2 पुत्रों की हत्या कोटा में की गई थी, तो फ्रैंक और ऑर्थर की गई थी। तात्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को हराकर वहां अधिकार कर लिया था, है ना, तो वो पृथ्वी सिंह हो जाएंगे। अंग्रेजों ने किस शासक को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो राम सिंह द्वितीय की। राजस्थान में क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है क्रांति का भामाशाह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था, तो 21 अगस्त 1857 को हुआ था, ठीक है। राजस्थान में एरिनपुरा छावनी का विद्रोह कब हुआ था, तो 21 अगस्त 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति से के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जेडी हॉल था, ठीक है। भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था, तो 21 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह हुआ था, 31 मई 1857 को। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जो विद्रोह के डर से भागकर आगरा भागा था, तो मॉरिसन हो जाएगा। आवा के विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज सेनापति को भेजा गया था, कर्नल होम्स को भेजा गया था। नसीराबाद विद्रोह के समय वहां कौन सी नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो अजमेर हो जाएगा। खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कब और कहां पर किया था, तो 1860 में नीमच में किया था। डूंग जी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से है, जो गरीबों के देवता माने जाते हैं, तो सीकर हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं, तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो झुंझुनू हो जाएगा। कुवाड़ा भीलवाड़ा का युद्ध तात्या टोपे और किन के बीच में युद्ध हुआ था, तो जनरल रॉबर्ट्स। 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था, तो वजीरुद्दौला था, जो 2 अंग्रेजों का पक्षधर था, ठीक है। टोंक में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो मीर आलम खान ने किया था। तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में दी गई थी, है ना। और राजस्थान के किस कवि ने वीर सतशय में क्रांति का वर्णन किया गया है, तो सूर्यमल मिश्रण ने किया है। ये मिश्रण नहीं है, यहाँ पर मिश्रण कर लेना, ठीक है। बांकीदास किस रियासत के राजकवि थे जिन्होंने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत लिखा था, जोधपुर मानसिंह के दरबारी थे, है ना। और नसीराबाद के विद्रोही सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए थे, तो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। मेवाड़ के भीलों को नियंत्रित करने के लिए मेवाड़ भील कोर MBC की स्थापना कब हुई थी, तो 1841 में मुख्यालय खेरवाड़ा में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक मदन पाल हो जाएगा। दिल्ली के विद्रोहियों को रसद और हथियार पहुंचाने वाले राजस्थान के सामंत कौन थे, सलूमर और कोठारिया के सामंत थे। नीमच विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था, तो डूंग जी हो जाएगा। आवा का किला वर्तमान में किस जिले में स्थित है, आवा का किला पाली में हो जाएगा। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड पॉमस्टर्न हो जाएगा। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1832 में अजमेर में हुई थी, है ना।
59% क्या लेकर आता है कि राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम एजीजी कौन था, तो मिस्टर लॉकेट हो जाएगा। अंग्रेजों का शस्त्रागार मैगजीन दुर्ग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में हो जाएगा। तात्या टोपे ने राजस्थान की किसी एकमात्र रियासत पर आक्रमण नहीं किया था, तो जैसलमेर हो जाएगा। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। यह कथन किसने कहा था, तो मेजर शावर सिंह ने कहा था। आवा के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था, तो तख्त सिंह हो जाएगा। बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर का कौन सा किलेदार मारा गया था, तो ओनाड सिंह। क्रांति के समय बूंदी का शासक कौन था, तो राम सिंह हो जाएगा। राजस्थान के किस राज्य ने जयदयाल और मेहराब खान को शरण देने के लिए मना कर दिया था, तो लगभग सभी रियासतें अंग्रेजों के साथ थी। ठीक है। नसीरा बादशाह होने के विद्रोह की सूचना एजेजी लॉरेंस को कहाँ पर मिली थी, तो माउंट आबू में। 1857 या राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंटों की संख्या कितनी थी, तो मुख्य रूप से 5 थी। जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, कोटा और भरतपुर थी। नीमच विद्रोह की सूचना मिलते ही शावर ने सेना कहाँ पर भेजी थी, तो मेवाड़ की सेना भेजी थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत कहाँ पर हुआ था, तो सीकर में था, तात्या टोपे की हार के साथ हुआ था। देवली छावनी टोंक में विद्रोह कब हुआ था, तो 5 जून 1857 को हुआ था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था। 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक विनय सिंह हो जाएगा। राजस्थान में क्रांति का सबसे भयानक जनविद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो कोटा में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था, तो पृथ्वी सिंह हो जाएगा। तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत के शासक को नज़रबंद कर दिया गया था, बांसवाड़ा को कर दिया गया था। क्रांति के प्रतीक के रूप में क्या तय किया गया था, तो कमल का फूल और चपाती रोटी तय किया गया था। मेजर बटन की हत्या के बाद कोटा के प्रशासन पर क्रांतिकारियों का कब्जा कितने समय तक रहा था, 6 माह तक रहा था। कुशाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1864 ईस्वी में हुई थी, उदयपुर में। किस रियासत के सैनिकों ने विद्रोह के समय अपनी वफादारी की शपथ को चुनौती दी थी, तो नीमच मोहम्मद अली बेग ने चुनौती दी थी। मेवाड़ का वह सामंत जिसने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी, तो कोठारिया के रावत जोत सिंह हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं 82 नंबर की क्वेश्चन की। तो राजस्थान के किस शासक ने अंग्रेजों को केसर ए हिंद की उपाधि देने का सुझाव किया था, तो अंग्रेजों ने यह उपाधि राम सिंह को दी थी ना। और 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए थे, तो टोंक में। 1857 की क्रांति की विफलता का मुख्य कारण क्या था, तो देशी राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग और नेतृत्व का अभाव था। लॉर्ड कैनिंग ने किन राजाओं को तूफान में तरंग रोधक कहा था, तो राजस्थान और ग्वालियर राजाओं का था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर की सुरक्षा के लिए माउंट आबू से कौन सी बटालियन बुलाई गई थी, तो मेहर रेजिमेंट। राजस्थान के किस जिले में 1857 क्रांति का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा था, तो जैसलमेर में नहीं पड़ा था। छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई है। डूंगजी और जवाहर जी किस जाति के थे, तो कछुआ, राजपूत, शेखावटी जाति के थे। मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, जिसके बाद वे राजस्थान में हलचल शुरू हुई। एरिनपुरा छावनी वर्तमान में राजस्थान में कहाँ पर है, तो पाली में है। एरिनपुरा छावनी पाली में हो जाएगी। नीमच छावनी वर्तमान में राजस्थान में मध्य प्रदेश में है ना। आगे हम बात करते हैं तो अजमेर मुल्क के ऊपर कविता किसने लिखी थी। अजमेर मुल्क के ऊपर कविता किसने लिखी थी, तो बांकीदास ने लिखी थी। ठीक है। तात्या टोपे ने राजस्थान की कितनी रियासतों का भ्रमण किया था, तो तात्या टोपे ने लगभग सभी रियासतों को जैसे जैसलमेर को छोड़कर सभी का भ्रमण किया था। ठीक है। और किस अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद विद्रोह को पीछा दिल्ली तक किया था, तो ये हो जाएगा हमारे वाल्टर और हिथकॉट, है ना। वाल्टर और हिथकॉट। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो आवा के विद्रोह के दौरान साधु संतों ने समर्थन दिया था। हाँ, लोग देवी देवताओं और संतों का समर्थन दिया था। ठीक है। अमरचंद भाटिया को फांसी की सजा
कहाँ पर दी गई थी? तो ग्वालियर के सराफा बाजार में दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोई स्वतंत्र पीए नहीं था और मेवाड़ ही देखता था, ठीक है। नीमच का विद्रोह दबाने के लिए वहाँ का प्रशासन किसे सौंपा गया था? तो सीबी सावर्ट्स को सौंपा गया था, ठीक है। तो ये हमने 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली है। तो पूरे 100 MCQs पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। 1857 की क्रांति से रिलेटेड उम्मीद है आपको, है ना। तो समझ में आया होगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, है ना। तो अब हमारे सामने अगला निकल के आता है टॉपिक है राजस्थान के किसान एवं जनजातीय आंदोलन। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की बात भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। BSTC 2026 हेतु पेपर में छपने वाले प्रश्न है ना। 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। मैंने एक एक क्वेश्चन टाइप करके बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी जोश और हवास के साथ अब की बार BSTC पार का नारा देते हुए, अब की बार BSTC पार, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस रथ को आगे की ओर चलने की ना, आगाज करते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो भीलवाड़ा में हुआ था, तत्कालीन मेवाड़ रियासत में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में हुई थी। चौरी कर की राशि कितनी थी और यह किसने लगाया था? तो 5 रुपये थी और राव कृष्ण सिंह ने 1903 में लगाई थी। तलवार बंदाई कर बिजोलिया में किसने लागू किया था? तो पृथ्वी सिंह ने 1906 में लागू किया था। पृथ्वी सिंह का वास्तविक नाम क्या था? तो पृथ्वी सिंह का वास्तविक नाम भूप सिंह था। उपरमाल पंचपोड़ की स्थापना किसने की थी? तो 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली मत्स्य के दिन की थी। उपरमाल पंच बोर्ड का प्रथम सरपंच किसे बनाया था? तो मन्ना पटेल को बनाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समाचारों को देश भर में प्रसिद्ध करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रताप हो जाएगा, ठीक है। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गाया था। बेंगो किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेंगो किसान आंदोलन से है। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? तो बेंगो किसान आंदोलन गोविंदपुरा कांड में शहीद हुए थे। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो मानगढ़ धाम हत्याकांड बांसवाड़ा को कहा जाता है। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। आपको याद रख लेना है। मानगढ़ धाम हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी, ठीक है, 1883 में। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। एक ही आंदोलन भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था, है ना। आगे बात करते हैं। मोतीलाल तेजावत को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बावजिया, भील हो गया मसीहा कहते हैं, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मेवाड़ पुकार क्या थी? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार की गई 21 सूत्री मांग पत्र थी, ठीक है। और निमड़ा हत्याकांड कब हुआ था, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो 1922 में विराटनगर रियासत था, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो नानजी और काडरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बूंदी बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नयून राम शर्मा ने किया था। डाबी हत्याकांड बूंदी में कौन शहीद हुए थे? तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। नानक जी भील ने शहीद होते समय कौन सा गीत गाया था? तो अर्जी गीत गाया था। निमोचना हत्याकांड का अलवर कब हुआ था? तो, है ना, निमोचना हत्याकांड जो कि अलवर में है, कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। दौड़ी डायर शाही गांधी जी ने हत्याकांड को क्या कहा था? तो निमोचना हत्याकांड को कहा था। शेखावाटी किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो कटरातल सीकर था। कटरातल महिला सम्मेलन 1934 की अध्यक्षता किसने की थी? तो किशोरी देवी ने की थी। कटरातल में सम्मेलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, है ना।
और कूदन हत्याकांड का संबंध किस जिले से? तो सीकर जिले से हो जाएगा। किस किसान आंदोलन की चर्चा किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? तो सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो अलवर किसान आंदोलन हो जाएगा। सुअरों की समस्याओं को लेकर कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो अलवर किसान आंदोलन हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बात करते हैं तो चंडावल का संबंध किस रियासत से था? तो मारवाड़ या पाली हो जाएगा। ठीक है, जो मारवाड़ जो कि पाली में है। डाबड़ा कांड डिडवाना कब हुआ था? तो 13 मार्च 1947 को हुआ था। डाबड़ा कांड में कौन शहीद हुए थे? तो चुन्नीलाल शर्मा और रूपाराम हुए थे। तहसीमो कांड का संबंध किस जिले से? तो धौलपुर से है। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयनारायण व्यास ने किया था। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व जयनारायण व्यास ने किया था, है ना। आगे हम बात करते हैं तो मीणा आंदोलन का नेतृत्व किस जैन मुनि ने किया था? तो मुनि मगन सागर मीन पुराण के रचयिता ने किया था। जयराम पेश कानून कब रद्द किया था? तो 1952 में मीणा आंदोलन के दबाव में किया था। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बांसिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। मेवाड़ बिल कौर का मुख्यालय कहाँ पर था? तो खेरवाड़ा में हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वर्धा 1919 में के बाद अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी। साधु सीता रामदास का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बिजलिया किसान आंदोलन हो जाएगा। बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन धाकड़ जाति द्वारा किया गया है? तो बिजलिया किसान आंदोलन किया गया है ना। बीकानेर में दुधवा खारा का किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मगरराम वैद्य हनुमान सिंह ने। कांगड़ा कांड का संबंध किस रियासत से? तो बीकानेर से है। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली ने किया था। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम संस्था का संबंध किस आंदोलन से? तो मेव किसान आंदोलन हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं तो दुधवा खारा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? चूरू में है। तोल आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? तो मारवाड़ चांदमल सुदाना के नेतृत्व में था, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो साथियों, अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, है ना। तो भविष्य में आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो आने वाले हैं, और भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, प्रयास करूँगा लाने का। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, है ना। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो आगे बात करते हैं साथियों 55वें नंबर के क्वेश्चन की, है ना। रूपा जी कृपा जी की याद में स्मारक कहाँ पर बना हुआ? तो गोविंदपुरा बेंगो में बना हुआ है। विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो हरिभाई विकिंकर थे, है ना। बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो फतेह सिंह हो जाएंगे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का कहाँ से शुरू किया था? तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से किया था। मातृकुंडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, है ना। बिलो के दूसरे बड़े नेता जिन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी तो मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। और बोमटविल आंदोलन का मूल कारण क्या था? तो वन उपज प्रतिबंध और बेगार हो जाएगा। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हो जाएगी। पुनावाड़ा कांड का संबंध किस रियासत से? तो डूंगरपुर से हो जाएगा। रास्तापाल कांड डूंगरपुर में कौन शहीद हुई थी? तो वीर बाला कालीबाई हुई थी, अपने गुरु सेंगाबाई को बचाते हुए। कालीबाई कब शहीद हुई थी? तो 19 जून कालीबाई 19 जून 1947 को शहीद हो गई थी। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस जिले से था? तो बूंदी से हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन को डायरिज्म डबल डिस्टिल्ट कहा था? नीमचौड़ा अलवर को कहा था। शेखावटी के पंच पानी क्या थे? तो 5 बड़ी जागीरें थी, बिसाऊ, डोंडलोद, झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़ हो जाएगी। जयराम पेशा कानून 1924 मुख्य रूप से किस जनजाति पर था? तो मेणा और बाबरी पर था। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिविलास शारदा हो जाएंगे। बिजोलिया आंदोलन समाप्त कब हुआ था? तो 1941 में हुआ था।
राजस्थान में भील जनजाति का सबसे प्राचीनतम आंदोलन कौन सा है? तो भगत आंदोलन हो जाएगा। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को कहते हैं, है ना। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? तो विद्यांचली था। लाल बाग क्या थी? तो किसानों पर लगाए गए अनावश्यक उपकर थे, टैक्स थे, ठीक है, अनावश्यक टैक्स लिए जाते थे, तो वो लाल बाग हो जाएंगे। बिजोलिया में कुल कितने प्रकार की लाल बाग प्रचलित थी? तो 84 प्रकार की लाल बाग प्रचलित थी। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास हो जाएंगे। नवीन राजस्थान समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो अजमेर से निकलता था। संप शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रेम, भाईचारा और एकता हो जाएगी। गोविंद गिरी का मुख्य कार्यक्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो जाएंगे। लोक परिषद का गठन किस किसान आंदोलन के दौरान हुआ था? मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। कर्षक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राजस्थान सेवा संघ ने किया था। जाट प्रजापति महायज्ञ 1934 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो सीकर में हो जाएगा। सवाई जयसिंह के समय मीणाओं का दमन करने तो कौन सा किला बनवाया गया था? नारगढ़ सुदर्शनगढ़ की, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बूंदी आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने किया था। जेल जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी है। ठिकानेदार और किसान के बीच मध्यस्थता किसने की थी? तो राजस्थान के सेवा संघ के नेताओं ने की थी। मातंग किसे कहा जाता है? तो भील समाज के धर्म गुरुओं को कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में प्रवेश करने पर पाबंदी कब लगी? 1921 के बाद लगी थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को बिजोलिया की शिकायतों का पत्र किसने भेजा था? तो विजय सिंह पथिक ने भेजा था। पन्नालाल और अमृतलाल का संबंध किस किसान या किस कांड से है? तो चंडालाल कांड पाली से हो जाएगा, ठीक है। हनुमान सिंह ने बीकानेर के किस राजा के खिलाफ विद्रोह किया था? तो महाराजा शार्दुल सिंह ने किया था। खालसा भूमि पर किसान आंदोलन क्यों नहीं हुए थे? तो क्योंकि वहाँ राजा का सीधा शासन था और कर कम थे, ठीक है। भमटे क्षेत्र में भीलों का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1881 में हो जाएगा। गौरेसा जनजाति ने किस किसान आंदोलन में भीलों का साथ दिया था? तो एक ही आंदोलन में दिया था। अमर शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो जैसलमेर से हो जाएगा। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो सागरमल गोपा ने लिखी थी, ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी वर्तमान में किस तहसील में है? तो आनंदपुरी, बांसवाड़ा में हो जाएगी। किसान आंदोलनों का मुख्य कारण क्या था? तो अत्यधिक लगान था, लाल बाग और बेगार प्रथा थी, ठीक है। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा लगता है जहाँ तक अंतिम टॉपिक है प्रजामंडल एवं राजनीतिक, राजस्थान के प्रजामंडल एवं राजनीतिक जनजागरण है। VSTC पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, सभी प्रजामंडल हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे, है ना। चलो 2 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के प्रजामंडल एवं राजनीतिक जनजागरण को VSTC 2026 में छपना है। तो महत्वपूर्ण 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारे सामने आया है कि देखो साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कपूरचंद पाटनी हो जाएंगे, ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में किसके नेतृत्व में हुआ था? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, ठीक है। यह अपना रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो थ्योरी तो अपनी इतना समय बचाने की थोड़ी कंप्लीट कराएं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वन लाइनर क्वेश्चंस जो है ना, छपने के चांस बहुत ज़्यादा है। एक बार रट लेना इनको सभी को, समझो इतिहास कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं साथियों। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह महता हो जाएंगे, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल के मुख्य संस्थापक और संचालक कौन थे? तो माणिक्य लाल वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता 1936 में हो जाएगी, ठीक है। और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो मगाराम वैद्य हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। तो राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना राज्य से बाहर रेवाड़ी में हुई थी, तो भरतपुर प्रजामंडल हो जाएगा। भरतपुर प्रजामंडल संस्थापक कौन थे? किशन लाल जोशी, गोपी लाल यादव हो जाएंगे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में किसने की थी? गोकुलबाई भट्ट ने की थी। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो गोकुलबाई भट्ट को कहते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आपको याद रख लेना है ना। धौलपुर प्रजामंडल संस्थापक कौन थे? तो कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो जाएंगे।
हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नवीन राम शर्मा ने की थी 1934 ईस्वी में। कोटा प्रजामंडल संस्थापक कौन थे? न्यून राम शर्मा है, ठीक है। और अभिन्न आर्य 1939 में। जोधपुर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी 1945 में, मीठालाल व्यास के द्वारा हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं। सभी प्रजामंडलों के संस्थापक को आपको याद रख लेना है। प्रजामंडल प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पयाग ने की थी, ठीक है। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1944 में भोगीलाल पांड्या ने करी थी, ठीक है। वागड़ का गांधी किसे कहते? तो भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको सभी याद कर लेने हैं। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो मांगीलाल भव्य 1946 हो जाएंगे, है ना। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भंवर लाल निगम ने की थी। शाहजहाँ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास हो जाएंगे। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने की थी 1938 में। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी हो जाएंगे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? 1931 में कांति लाल चौथानी द्वारा ने की थी, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 के किसके बीच में हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल जयपुर के पीएम के समय में हुआ था। आज़ाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बाबा हरिश्चंद्र जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर किया गया था। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी, ठीक है। पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ी अवस्था पुस्तकें किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने लिखी थी। उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? शाहपुरा प्रजामंडल हो जाएगा। कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया था, ठीक है। और बीरबल दिवस किस रियासत प्रजामंडल में मनाया गया था? तो बीकानेर में मनाया गया था। कांगड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो कांगड़ा कांड का संबंध बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से है। शिक्षा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया था। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी। भरतपुर का विकास नागर समाचार पत्र किसने निकाला था? तो मास्टर अतीन्द्रेंद्र ने निकाला था। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की थी? लाल शास्त्री वनस्थली में की थी। वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो राजपूताना मध्य भारतीय सभा की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। राजपूताना मध्य भारत की सभा का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? तो अजमेर में बनाया गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने की थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई है ना? तो 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी रियासत लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दीवान बहादुर रामचंद्र राव थे। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया था? तो जयनारायण व्यास ने किया था 1923 में। गांधी आश्रम हंटूड़ी अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। आगे बात करते हैं तो त्यागभूमि समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर की स्थापना किसने की थी? जो राजनीतिक चेतना का केंद्र था, तो वासुदेव शास्त्री ने की थी। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। चिड़ावा गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। आगे हम बात करते हैं साथियों तो लोक परिषद के किस नेता की जेब में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी? तो बालमुकुंद बिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। मारवाड़ के जतिन दास। सागरमल गोपा को जेल में मिट्टी का तेल डालकर कब जलाया गया था? तो 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर में जलाया गया था। रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने पुस्तकें किसने लिखी थी? तो सागरमल गोपा ने लिखी थी। कुशलगढ़ वर्तमान के किस जिले में है? तो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन कहाँ से किया था? तो अजमेर के निर्वासन के दौरान से किया था, ठीक है। खांडलाई आश्रम सागवाड़ा की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा बिलों की सेवा हेतु की थी। सेवा संघ डूंगरपुर की स्थापना किसने की थी? तो बोंगीलाल पांड्या ने की थी। सर्वोदय आश्रम साबरमती की तर्ज पर राजस्थान में कार्य किसने किया था? तो सिद्धराज ठंडा ने किया था, ठीक है। हवा महल जयपुर में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में। अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज के समय हुआ था।
अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का क्या नाम था? तो धारासभा था। कुल 1800 मतलब कुल 30 सदस्य थे। चलो आगे बात करते हैं हम। धारासभा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिबाहु उपाध्याय हो जाएंगे। त्यागभूमि पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो अजमेर से होता था। अखंड भारत समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो जयनारायण व्यास ने किया था, बम्बई से। आगे बात करते हैं तो पीप अंग्रेजी समाचार पत्र किसने निकाला था? तो जयनारायण व्यास ने निकाला था। तरुण राजस्थान के संस्थापक संपादक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक और जयनारायण व्यास हो जाएंगे। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे जिन्होंने पथिक की मदद ली थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वर्धा, महाराष्ट्र से हुआ था। नवीन राजस्थान अजमेर का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो तरुण राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो साथियों आगे हम बात करते हैं तो 69 नंबर क्वेश्चन की। लोकवाणी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो देवी शंकर तिवारी हो जाएंगे। सज्जन कीर्ति सुधाकर कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उदयपुर मेवाड़ से हो जाएगा। मजहरुल सरूल समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो भरतपुर से 1849 में। जवाहर दिवस किस रियासत में मनाया गया था? तो जैसलमेर में 1930 में मनाया गया था। भोगीलाल मोतीलाल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से? तो जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। पंडित न्यूनराम शर्मा की हत्या कब कर दी गई थी? तो 1941 में कर दी गई थी। राजस्थान की वह रियासत जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो जयपुर में जाएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण। कुशलगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? तो भंवरलाल निगम हो जाएगा। बांसवाड़ा में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो धूलजी भाई भावसर और भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी को दिया जाता है। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हो जाएगी। मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक 1941 में लगाई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हो जाएगी। आमेर प्रजामंडल किसका प्राचीन नाम था? तो जयपुर प्रजामंडल के शुरुआती विचार का प्राचीन नाम था। वीर भारतीय सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारड ने की थी। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। अभिनव भारत संस्था की शाखा राजस्थान में किसने संभाली थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने संभाली थी। वर्धमान विद्यालय जयपुर की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी 1907 में। शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति किसने लिखी थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने लिखी थी। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो यह किसने कहा था? अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु कहाँ हुई थी और उन्हें कहाँ पर दफनाया गया था? तो अजमेर में दरगाह शरीफ में दफनाया गया था। चेतावनी चूंटिया सोरठे किसने लिखे थे? तो केसरी सिंह बारड ने लिखे थे। लगभग 13 सोरठे थे। ठीक है, केसरी सिंह बारड ने चेतावनी चूंटिया किस राजा को भेंट किए थे? तो महाराणा फतेह सिंह जो कि मेवाड़ में थे और उसको दिल्ली दरबार जाने हेतु रोकने से भेंट किए थे। मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। यह कथन किसना है? तो प्रताप सिंह बारड का है। प्रताप सिंह बारड को किस जेल में रखा गया था जहां उनकी मृत्यु हुई? तो बरेली जेल उत्तर प्रदेश में रखा गया था। जोरावर सिंह बारड किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का चंद्रशेखर जो कभी पकड़े नहीं गए। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड थे। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिजोलिया में हो जाएगा। ठीक है, हरिबाहु उपाध्याय का वास्तविक नाम क्या था? तो बद्रीनाथ जो हो जाएगा। हरदेव उपवन किसकी रचना है? तो जमनालाल बजाज की रचना है हरदेव उपवन। प्रजामंडल आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रियासतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करना है। राजस्थान की किस रियासत ने अपने यहाँ प्रजामंडल को कभी वैध घोषित नहीं किया था? तो अजमेर हो जाएगा। ठीक है, ये जैसलमेर हो जाएगा, सॉरी जैसलमेर। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल के नेता सक्रिय रहे थे? तो मेवाड़, कोटा और मारवाड़ के नेता सक्रिय रहे थे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की कक्षा हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। राजस्थान इतिहास, संपूर्ण इतिहास की कक्षा आज की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसका यहीं पर एंड होता है। अगर आपने कक्षा को ध्यानपूर्वक देखा है, बिना स्किप किए देखा है ना, पॉजिटिव सोच के साथ देखा है,
तो आज की इस कक्षा से आपका बीएसटीसी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी, है ना। अगर और ध्यान से देखा है या है ना समझ में नहीं आया है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं या स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिफरेंट करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक किस प्रकार बनाया जाए, कौन सा बनाया जाए, राजस्थान ज्योग्राफी या राजस्थान कल्चर। तो राजस्थान कल्चर में कौन से टॉपिक का बनाया जाए, टॉपिक वाइज बनाया जाए या इसी तरह मैराथन ले जाए, तो वो सब आपके ऊपर है। तो आप कमेंट में करके ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।